चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि ये जहां पर भी तालीम की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, बड़ा पॉजिटिव शब्द है और बड़ा पवित्र शब्द है किसी भी चीज के बारे में जानना, समझना, शिक्षित होना। लेकिन अगर उसी जगह पर आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करने की कोई फैक्ट्री चल रही हो, कुछ लोग ऐसे हों जो आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने वाले लोगों के संपर्क में रहकर नई पीढ़ी को बर्बाद करने की ठान कर बैठे हों, तो उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि असम की सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसको लेकर एक वर्ग ऐसा भी है जो सवाल पूछने के लिए खड़ा हो रहा है। तो इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। असगर अली खान साहब ये कह रहे हैं, स्वामी जी, सबसे पहली बात जो प्रवक्ता है बीजेपी के, वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए हम कार्रवाई उन पर कर रहे हैं जिनके बारे में हमें पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं सब बात। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मान लेता हूं आपकी इनकी सारी बात 100% में मान लेता हूं। उसके बाद भी ये मुझे हिंदुस्तान का एक कानून बता दें कि किस कानून के तहत ये बिल्डोजर चला रहे हैं, किस कानून के तहत ये यहाँ पे बैठ के कमेंट्स कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये, पहला सवाल ये है कि क्या आप अपने मुल्क के कानून को मानते हैं या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं या नहीं। अगर नहीं मानते तो भाई पहले उसे अमेंड कराओ, उसमें आर्टिकल 25, 26, 27 को आप कुछ अमेंड कराओ, कुछ और लेकर आओ। उसके बाद ये सब सवाल खड़े हो सकते हैं। जहां तक बिल्डोजर का सवाल है, मैं आपको बता दूं पूरे हिंदुस्तान में आप सिर्फ मदरसों की बात मत करिए। ये इन्होंने रवैया इख्तियार कर लिया इस सरकार ने कि हम बिल्डोजर चलाएंगे। इलाहाबाद में जावेद के घर पे बिल्डोजर चला दिया जो घर उसके अपने नाम पे भी नहीं था। और कार्रवाई अब बार बार हर जगह एक वर्ड अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके पैनलिस्ट साहब के साथ, जिहाद की कार्रवाइयां हो रही हैं, जिहाद की एक्टिविटीज हो रही हैं। मुझे सिर्फ यहां बैठकर जिहाद का मतलब बता दें कि जिहाद क्या होता है, खमाखामी बदनाम करने के लिए। अरे भाई क्यों इस्लाम के पीछे हाथ धो के पड़े हो, मुल्क को बर्बाद कर रहे हो, दुश्मनी और नाराजगियां पैदा कर रहे हो, फसाद करा के अपने वोट इकट्ठे। ये सिर्फ सियासी है, ये सियासी मुद्दा है, ये अपने वोट को पोलराइज। मुझे बस एक बात बता दीजिए, इस्लाम को वो लोग खराब कर रहे हैं जो इसको बदनाम कर रहे हैं, या वो लोग खराब कर रहे हैं जो इसका नाम लेकर आतंक वाकई फैला रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं आप मुझे जो इसका नाम लेकर सीधी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? मैं समझ गया, आपका सवाल समझ गया। मैं सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए जिसको आप बार बार 10 साल बाद कह रहे हैं 10 साल तक केस चलेगा। अगर यही लोग जिनको गिरफ्तार किया है, अगर ये 10 साल बाद बरी हो जाए तो ये हिसाब लेने किसके पास जाए? आपके पास जाए, सरकार के पास जाए, कहां कहां भटकेंगे ये और अपने जिंदगी के कीमती 10 सालों का हिसाब लेने के लिए? नहीं, अरे ये सारी मुल्क को बेच के रख दिया। नहीं, मानवीय पहलू पे असगर अली खान की ये बात मानने के लिए मैं तैयार हूं कि 10 साल के बाद अगर निर्दोष साबित हुए तो किसके पास जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए असगर अली खान, इस देश में अगर आतंकवादी गतिविधि घटती है, जिन लोगों की जान चली जाती है, वो किससे हिसाब मांगने के लिए जाते हैं? भाई रोकना तो इंटेलिजेंस से मांगे ना, इंटेलिजेंस भाई रोकेंगे। अरे भाई रोकना है, आप अपनी सरकार का, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, अपनी इंटेलिजेंस का फेलियर बताने की कोशिश कर रहे हैं आप कि उनको चाहिए सही लोगों को पकड़े, झूठा क्यों फंसा रहे हैं किसी को। और मैं एक चीज और बता दूं राम भाई, सिर्फ 10 सेकंड मुझे चाहिए। जहां मदरसों की बात करते हैं ना, मैं आपके इन पैनलिस्ट से भी कहता हूं, तमाम चाहे बजरंग दल के दोस्त हों, हमारे सब दोस्त हैं, हिंदुस्तान में सब भाई भाई हैं। मैं कहता हूं जाके मदरसों में आप भी तालीम लो और अपने बच्चों को भी शुरू के 1 साल पढ़ाओ। उनको जीने का तरीका आ जाएगा, सलीका, इंसानियत, गंगा जमनी तहजीब और जो हमारे हिंदुस्तान के संस्कार हैं वो सब आ जाएंगे। कोई ऐसी बात वहां नहीं होती। स्वामी प्रमोद स्वामी जवाब देने वाले हैं। राजू दासी में आ रहा हूं आपके पास, बस कुछ सेकंड और आपने बहुत धैर्य धारण किया है, बस कुछ सेकंड और रुक जाइए। प्रमोद स्वामी जी से जवाब लेने देंगे क्योंकि वो उस सरकार का पक्ष रख रहे हैं जिस सरकार पर सवाल पूछे जा रहे हैं। राजू दास जी बस एक मिनट, मैं अभी भी यही कह रहा हूं, अगर कोई गलत काम करता है इसके पहले जो पैनलिस्ट बोल रहे थे, बात सुन लीजिए। अब थोड़ी देर आपको जवाब देना पड़ेगा। मदरसे से नहीं शांति बनाए रखें। राजू एक करके बोले, राजू दास जी बस एक मिनट, मैं अनुरोध कर रहा हूं, बस एक मिनट का समय दीजिए।
और ना प्रमोद स्वामी जवाब दे दीजिए इसका। आप क्यों इस्लाम के मैं पीछे आपको ये पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, देखिए आप जी इसको, पेपर की कटिंग देखिए। ये जो कह रहे थे ना, ये जो बाहरी जो लोग आए हैं उन मदरसों में, उनकी सूचना वहां के स्थानीय मुस्लिम भाइयों ने दी है। तो ये जो आरोप जो लगा रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम वाला, ऐसा नहीं है। बुलडोजर जो है वो न्याय के लिए चलेगा। आप अपने सुनिए ना, अरे सूचना वहां के मुस्लिम लोगों ने दी है, मुस्लिम लोगों ने कुछ कर दी है और उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई। अरे आप सुनते नहीं है, आप सुनिए ना। असगर अली खान साहब, असगर अली खान साहब, कोई तो आप कम से कम तर्क ऐसा रखिए जिसमें शिक्षा की बात करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा है कि मदरसों में जो है ये कंप्यूटर की शिक्षा दी जानी चाहिए और मजहबी शिक्षा के साथ में कंप्यूटर की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन आज कंप्यूटर का स्थान वहां AK-47 में ले लिया है। ये चिंता का विषय है। जहां से शिक्षा पनपनी चाहिए वहां से आज जिहाद पनप रहा, ये चिंता का विषय है। और इसके ऊपर में अगर कार्रवाई होती है तो आपको समर्थन करना चाहिए, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। एक मिनट, अब राजूदास मुसलमान है, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। अपनी अपनी बारी पे बोलिए। राजूदास जी को लेके आइए, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राजूदास जी वो कह रहे हैं कि जिहाद क्या है ये स्पष्ट नहीं है, ये बताने गए। जिस प्रकार से अभी वरिष्ठ वकील साहब बोल रहे थे कि अगर देश को ठीक करना है, देश को सुधारना है तो सब लोग मदरसे में एडमिशन ले लें। कितनी दुख की बात है कि अगर बिल्कुल आतंकी गतिविधि होती है, आतंकी घटना होती है, जिस मजहब के हैं वो मुसलमानों में। असगर अली जी बात पूरी जानिए। असगर अली जी थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा दुनिया के लिए फिर आ रहे। सुनिए तो सुन तो लीजिए। जिस प्रकार से अगर आतंकी गतिविधि, आतंकी घटना किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन आप लोग जानकर इस्लाम से आतंक को जोड़ने की साजिश करते हो, जोड़ने की प्लानिंग करते हो। आप देख लो सुन तो लीजिए असगर जी सुन लीजिए। सिर्फ उस कार्रवाई को आपने इस्लाम से जोड़ दिया और देखिए कि आप इस्लाम के ऊपर तमाचा मार रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, आपको तो आगे आके कहना चाहिए। सुनिए तो महोदय, सुन तो लीजिए प्रभु, सुनिए तो सरकार, सुनो तो मालिक। आप इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जिस तरीके से इस्लाम को आतंक से जोड़ा जा रहा है बहुत ही निंदनीय है, जोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम को कुछ ही लोग की मैं बात करता हूं जो लोग लगातार कोशिश करते हैं, कोई भी अगर घटना हुई, आतंकी वारदात हुई, आतंक से मिले जुले लोग पाएंगे, उसको भी तुरंत इस्लाम से जोड़ देते हैं। बहुत निंदनीय है। और इन्होंने कहा कि जिहादी मानसिकता जिस प्रकार से पूरे देश पे हावी हो रही ना, जिस प्रकार से कट्टरता हावी हो रही ना, उससे हिंदुओं को डर लगने लग गया है। आप देखो नुपुर शर्मा के मामले को लेकर देख लो, अन्य तमाम मामले को लेकर देख लो, हिंदुओं को डर लगने लग गया है। आप भाई हिंदू मुस्लिम भाई ठीक है, नहीं हिंदू अब यास्मीन फारूकी जी भाई की आप बात करते हो, लेकिन आप तुरंत कसाई बन जाते हैं। तुरंत अरे ये सरकार का काम है, सरकार काम कर रही है, आप सहयोग करिए। उदयपुर की घटना में आपकी पार्टी का पोस्ट होल्डर था, आपने आज तक उसे पार्टी से निकालने का भी ऐलान नहीं किया। रियाज अहमद जो उधर असगर अली खान साहब में था, अच्छा एक बात का मुझे उत्तर दीजिए। एक बीजेपी से जुड़ा था, बीजेपी का पोस्ट होल्डर था वो। बस मैं एक छोटा सवाल आपसे जानना चाहता हूं। जो मुस्लिम शिकायत कर रहे हैं कि यहां पर बाहर के लोग आ रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों से जोड़कर आ रहे हैं, उनको आप बता रहे हैं कि ये बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं, ये सरकार के प्लांटेड लोग हैं। यस, उनके मुसलमान होने पर आपको संदेह है? जानबूझ उनका ईमान हिला हुआ है या नहीं? जानबूझ के देखिए। एक तो जो पेपर की कटिंग की बात कर रहे हैं ना, पेपर की कटिंग कहां पे अथराइज है भाई? अरे कहीं अथराइज नहीं है। कम से कम जिन्होंने बयान दिया उनकी बात तो है। आप यहाँ टीवी पे बोलकर यहाँ बैठ रहे हैं, आप कहेंगे कि अदालत में कहां चलेगा साहब, लेकिन आपने जो बोला वो लोगों ने सुना। सुन लिए अच्छे और बुरे लोग
हिंदुओं में भी है, मुस्लिम में भी है। अच्छा, जो शिकायत कर दे वो बुरा आदमी है, लेकिन उन चुटकी भर जो शिकायत कर दे वो बुरा आदमी है। असगर अली खान, क्या तर्क हुआ ये जिसने ये बता दिया कि यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है? जब करगिल में पाकिस्तान की फौज ने चढ़ाई की, जिस आदमी ने सबसे पहले इत्तला दी कि यहाँ पाकिस्तान की फौज है और लोग यहाँ पे चढ़ाई करने की सोच रहे हैं, वो आदमी खराब मुसलमान है। हमसे बात मत करिए वो आदमी, आप हमसे पाकिस्तान की बात मत। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिस आदमी ने जानकारी दी वो खराब मुसलमान है। पाकिस्तान के लिए या जिस व्यक्ति ने हमें ये जानकारी दी कि वहां से पाकिस्तान चढ़ाई कर रहा है वो खराब मुसलमान है। सारे जहां से अच्छा। जिस व्यक्ति ने ये कह दिया कि इस मदरसे में आतंकवाद के काम हो रहे हैं वो खराब मुसलमान है। हर भाई जो खराब और अच्छे की बात नहीं कह रहा हूं, हिंदुओं में भी और मुस्लिम में भी चुटकी भर लोग हैं जो इन शरपसंद होते हैं। शरपसंद लोग हैं, हिंदुओं में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं। हम उनको वो हर व्यक्ति अपने ईमान पे डटा हुआ है, जो ये देख रहा है कि देश के हित में क्या है और क्या नहीं है। वो किसी भी धर्म का हो, वो अगर इस देश का निवासी है और इस बात को जानता है कि यहां पर क्या हो रहा है, उसकी शिकायत पुलिस और सरकार से करता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को जानकारी देता है, तो वो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। उसको आप इस आधार पर सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि चूंकि अखबार में उसका बयान छप गया, इसलिए वो व्यक्ति जो है प्लान्ड आदमी है। अगर आप देश की बात करते हैं तो यहाँ आखिरी कमेंट प्यार का होना चाहिए, नफरत का नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो समस्या इसी बात की है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम जो जानकारी दे। स्वामी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, लेकिन जो भारत विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।